अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक हो गए, खैर खैरियत से हो गए। मैंने सोचा एक डेली वीडियो आप लोगों के लिए बना दूँ आज के दिन, क्योंकि आज का दिन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होने वाला है, थोड़ा सा वोलेटाइल भी होने वाला है, मार्केट बड़ा आर्बिट्री मूव करने वाली है। तो पहले पिछले 2 दिन का देख लेते हैं। मैंने आपको एक वीकली अपडेट दी बिटकॉइन की और अल्लाह का शुक्र है हम लोग उसी तरह से प्ले आउट कर रहे हैं। 1,07,200, 1,07,600 ये रेंजेस बताई थी मैंने परसों या उससे पिछले दिन आपको, और देखा हमने बिटकॉइन को उसको टैप किया और उसके बाद सीधा 1,09,000 क्रॉस कर गया बिटकॉइन। और उसके बाद अगेन उस टॉप से 1,09,000 से अगेन बिटकॉइन ने एक रिजेक्शन ली। उसके बाद अगेन अब बिटकॉइन ना लो रेंजेस की तरफ आ रहा है। आज का दिन क्यों इंपॉर्टेंट है? आज है 9 जुलाई। आज ट्रंप ने टैरिफ्स की अनाउंसमेंट करनी है और इस अनाउंसमेंट की वजह से मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होने वाली है। तो मैंने सोचा ये मैं आपको पहले बता दूं, इससे पहले आप लोग लिक्विडेट होकर बैठे हुए हो। हमारी जो ओवरऑल डायरेक्शन है दैट रिमेन्स द सेम, दैट रिमेन्स अनचेंज्ड, अनहिंज्ड। उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आने वाले, ठीक है। उसके ऊपर कोई अपडेट की जरूरत है ही नहीं आपको। लेकिन क्योंकि मार्केट ने पिछले 1-2 दिनों के अंदर हेल्दी मूव अपवर्ड्स की साइड के ऊपर लिया है, तो एक हेल्दी पुल बैक या एक हेल्दी करेक्शन जो है ना, वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से। वो हेल्दी पुल बैक एंड करेक्शन किस तरह से आएगी? ट्रम्प की टैरिफ्स की अनाउंसमेंट के बहाने, ठीक है। जब ये ट्रम्प टैरिफ्स की अनाउंसमेंट करेगा उससे पहले और उस टाइम के ऊपर अगर तो ये अनाउंसमेंट होती है कि हम टैरिफ्स लगाएंगे डिफरेंट कंट्रीज़ के ऊपर और ज़्यादा लगाएंगे, तो मार्केट एक नेगेटिवली अफेक्ट लेगी। कुछ टाइम के लिए मार्केट नेगेटिव हो भी सकती है, ठीक है। ओवरऑल अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे, एक जनरलाइज्ड टाइम फ्रेम पे देखें तो मार्केट हमें बुलिश ही नज़र आ रही है। मैं अभी भी ऑल टाइम हाई को ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और उसी के वेट के अंदर हूँ, ठीक है। तो हमारी जो एंटिसिपेशन है कि ऑल टाइम हाई लगना है इस वीक के अंदर, दैट स्टिल इज़ मेंटेन्ड। हम उसको अभी भी एक्सपेक्ट करेंगे कि ऑल टाइम हाई हम लोग अचीव कर सकते हैं इस वीक के अंदर। बुल्स इस टाइम पे कंट्रोल के अंदर हैं। बेयर्स की आज रात को हो सकता है थोड़ी सी मौज हो, लेकिन ये अब रात आएगी फिर पता लगेगा। लेकिन ये एक छोटी सी मैं आपको अपडेट दे दूं कि अगर आज आपने प्ले करना है तो किस तरह से प्ले करना है ये मैं बता देता हूँ। क्योंकि हमारी जो ओवरऑल वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर देखें तो डायरेक्शन मुझे ग्रीन नज़र आ रही है, अपवर्ड्स की नज़र आ रही है, बुलिश मोमेंटम नज़र आ रहा है। तो आप इस पुल बैक के अंदर, इस करेक्शन के अंदर मैं रिकमेंड ये करूँगा, मेरी सजेशन ये है आप लोगों के लिए कि आप लॉन्ग की एंट्रीज पकड़ो और सिर्फ A+ क्वालिटी सेटअप्स को हंट करो, सिर्फ क्वालिटी सेटअप्स को। मार्केट के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, वेट करो मार्केट आपकी प्राइस के ऊपर आए तो, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को एक एंट्री दी थी बिटकॉइन की, उसके अलावा मैं बिटकॉइन को लॉन्ग नहीं करूँगा। वो एंट्री मैंने क्यों दी थी? क्योंकि मेरे लिए वो लाइक एक पेन ब्रेकिंग पॉइंट है। बिटकॉइन अगर सब कुछ तोड़ के भी जाता है ना, उस लेवल पे हिट करेगा, उसके बाद बिटकॉइन ऊपर जाएगा। और अगर बिटकॉइन उस लेवल को हिट किए बगैर ऊपर जाता है तो खैर है, एक अपॉर्चुनिटी मैंने मिस कर दी। मार्केट 24/7 ओपन है, मार्केट हफ्ते के 7 दिन ओपन है, साल के 365 दिन ओपन है। कोई और दिन, कोई और अपॉर्चुनिटी, कोई और पुल बैक, कोई और करेक्शन, कुछ भी, मैं अगेन न्यू वेव राइड कर लूँगा। इस टाइम पे हम प्रीमियम के अंदर भी 5 ट्रेड्स के अंदर, अल्लाह का शुक्र है, जिसके अंदर से एक शॉर्ट की है, 4 लॉन्ग्स की हैं। चारों जो लॉन्ग्स की हैं उसके अंदर से 2 की टिप्पीज हिट हो चुके हैं, 2 स्विंग्स हैं, वो भी अल्लाह का शुक्र है 200, 300 प्रॉफिट्स के अंदर रनिंग है। अभी तक उसका टिप्पी भी हिट नहीं हुआ है। तो ओवरऑल हम जस्ट क्वालिटी सेटअप्स को राइड कर रहे हैं, जस्ट क्वालिटी सेटअप्स को हंट कर रहे हैं और उसी के अंदर ही हम प्ले कर रहे हैं। मेरा आप सब के लिए भी यही रिकमेंडेशन है, यही मैं भाइयों वाला आप लोगों को मशवरा दे रहा हूँ कि जब तक प्राइस आपकी मर्जी के ऊपर मार्केट को ना लेके आए तब तक आपने उस मार्केट की वेव को राइड ही नहीं करना है। मार्केट आपकी प्राइस पे आए उस वक्त उड़ती छुरियां कैच करने की जरूरत नहीं है। अगर एक प्राइस ऊपर से नीचे आ रही है ना, उस विक के अंदर आपने एंट्री नहीं लेनी। उड़ती हुई छुरी कैच करोगे ना, आपके ही हाथ के अंदर ना सुराख होना है, आपके हाथ में ना हर्ट होना है, आपके पोर्टफोलियो ने उसका अफेक्ट लेना है। उड़ती छुरी के पीछे नहीं भागो, मार्केट को स्टेबलाइज होने दो और स्ट्रेटजी के साथ चलो, होप के साथ नहीं चलो। होप इज़ नॉट अ स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी बनाओ अपनी ट्रेडिंग की और उस ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी को फॉलो करो प्लीज़, ठीक है। रिस्क मैनेज करो, रिस्क मैनेजमेंट की एक स्ट्रेटजी बनाओ कि मैंने अगर एक ट्रेड लेनी है, हर ट्रेड के अंदर मैंने इससे ज़्यादा का लॉस अब मैंने बर्दाश्त नहीं करना। दैट्स इट। इतना लॉस होगा मैं अपनी पोजीशन कटिंग कर लूँगा, मैं भाग जाऊँगा मार्केट से, मैं फ़ोन को दरिया में फेंक दूंगा, लेकिन इससे ज़्यादा मैं लॉस बर्दाश्त नहीं करूँगा। प्लीज़ इस किस्म की स्ट्रेटजी से चलो, ठीक है। और इतना मुझे मिनिमम प्रॉफिट चाहिए हर ट्रेड से। इतना प्रॉफिट होगा तो मैं वो ट्रेड जो है ना वो एग्जीक्यूट करूँगा। अगर इससे कम प्रॉफिट है तो मैं उस ट्रेड में घुसूंगा ही नहीं। ये होनी चाहिए आपकी स्ट्रेटजी। इस तरह से आपने एक स्ट्रेटजी अपने लिए बना ली, बैठ के सोचो, इस पे काम करो। थोड़ा सा आपको मैथमेटिशियन बनना पड़ेगा इसके लिए, लेकिन बन जाओ, एक बार बन जाओ, ठीक है। आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी। अपना ख्याल रखो, अपने पोर्टफोलियो की हिफाजत करो। रात को इंशाल्लाह मैं अपने फ्री व्हाट्सएप चैनल है उसके अंदर मैं आप लोगों को अपडेट करता रहूँगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।